हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वो स्टूडेंट क्या करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और देखिए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज यूपी में जो भी कॉलेज बीएससी नर्सिंग कंडक्ट कराती है उस अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका 4 जून को होने वाला है ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो होता ही नहीं है। तो आप अच्छे नंबर लाएंगे तब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया और जीके, इतना सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, विदाउट माइनस मार्किंग है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से सभी कर सकते हैं। इंग्लिश मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं उसका वो भी करा दूंगा। फिजिक्स में कंप्लीट करा चुका हूँ, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके मैं करा रहा हूँ, ये भी कंप्लीट करा दूंगा और इंग्लिश भी करा ही दूंगा 2-4 दिन में। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, ये हम लोग जनरल साइंस जीके का पोर्शन कर रहे हैं। जीके का पोर्शन जो जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन वो भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो गलत क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए, पिछली बार ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। जैसे देखिए कि हाइड्रोजन को किससे शो करते हैं, ये एच से शो करते हैं। और ये देखिए, ये आपको पता होगा बेरिलियम किससे शो करते हैं, Be से शो करते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होगा, एक बार आप देख लीजिए। नाइट्रोजन को N से, नियान को Ne से, एल्युमिनियम को Al से शो करते हैं, सल्फर को S से, पोटेशियम को K से और वैंडियम को आपका वैनेडियम को B से शो करते हैं। आयरन, ये आपका आयरन गलत हो सकता है, आयरन को I से शो कर देंगे काफ़ी स्टूडेंट, लेकिन आयरन को Fe से शो किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा, आयरन का देख लीजिए। कापर का कापर ही शो करेंगे। सिल्वर का देख लीजिए, सिल्वर भी गलत हो सकता है, सिल्वर का Ag से शो करते हैं। Ag से प्लेटिनम हो गया, आर्सेनिक हो गया, आपका क्रिप्टॉन हो गया। फिर उसके बाद हीलियम देख लीजिए, हीलियम He से शो करते हैं। बोरान, ऑक्सीजन, सोडियम को Na से, सिलिकॉन को Si, क्लोरीन को Cl, कैल्शियम को Ca, क्रोमियम को Cr से शो करते हैं। क्रोमियम देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। कोबाल्ट देख लीजिएगा, CO बोलते हैं। जिंक, Zn, मरकरी देख लीजिए, मरकरी इंपॉर्टेंट है, Hg पूछा जाता है। ये देख लीजिए सोना, सोना मतलब सोना, ये देख लीजिए गोल्ड जो होता है, गोल्ड को Au से शो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड देख लीजिए। लेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। Pb, ये देख लीजिए। नेक्स्ट में लिथियम आपका आ जाएगा, लिथियम को Li से शो करते हैं, ये बेरिलियम है। तो यहाँ से लिथियम काट के यहाँ बेरिलियम आप कर सकते हैं। बेरिलियम को Be से शो करते हैं, लिथियम को Li से शो करते हैं। अगर लिथियम की बात करेंगे तो यहाँ Li कर लीजिए। कार्बन को C से शो करते हैं, फ्लोरीन को F से, मैग्नीशियम को Mg से शो करते हैं और फास्फोरस को P से शो करते हैं। और आपका आर्गन Ar से शो करते हैं। आर्गन किससे शो करते हैं, Ar से। और आपका टाइटेनियम Ti से, और मैग्नीज ये भी इंपॉर्टेंट है, Mn से शो करते हैं। निकल भी इंपॉर्टेंट है, Ni से। और जीनान देख लीजिए, Xe से शो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सीजियम Cs से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम देख लीजिए, ब्रोमीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो ये आपके पूरे नेम दिए गए हैं और उसके अच्छे से देख लेना है सिंबल क्या होता है। तो चलिए कुछ हम लोग कुछ सिंबल तो देख ही लिए, सिंबल पहचान लिए, कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे ये देखिए, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी इसमें जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, और कौन सा ऐसा है कि जो सदिश राशि है। सदिश राशि को वेक्टर साइन कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि और अदिश राशि आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अदिश राशि क्या होती है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण, केवल दिशा, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो डायरेक्शन लेस होती है स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, जैसे आप पढ़ेंगे द्रव्य, द्रव्य क्या होती है, चाल, चाल की कोई डायरेक्शन होती है नहीं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आयतन, आयतन किसी वाटर को किसी में रख दो, उसका कोई भी डायरेक्शन ही नहीं होगा। कार्य, कार्य का क्या डायरेक्शन होता है, कुछ नहीं। समय का कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता है। तो ये इस हिसाब से दिशाहीन होती है, दिशा नहीं होती है। तो आप डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। तो आपको ये याद कर लेनी है कि इसमें से देखिए स्केलर क्वांटिटी यही सब दिए गए हैं। उसी प्रकार से आपको वेक्टर क्वांटिटी देख लेनी है।
वेक्टर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसमें क्या होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और क्या होती है, स्केलर। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी में आपका दिशा होता है, दिशा होती है, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये क्या होते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे देखिए मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। जैसे देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये देख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसको सदिश राशि कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए स्टार उस पे लगा है, टार्क पे, इस पे भी स्टार लगा है। फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया है, फोर्स भी पूछा गया है, और इम्पल्स भी पूछा गया है। फिर उसके बाद वेलोसिटी भी पूछी गई है, और एक्सीलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जितना मैं लिखा हूँ ना, सब ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। आप एक जगह पूरा इसको लिख सकते हैं, अच्छे से लिख लेंगे, फिर उसके बाद याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि जो होती है, इसमें अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं, ये डायरेक्शन लेस होती है। देखिए स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है, एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में आता क्या है, स्केलर क्वांटिटी में देखिए जितना मैं कलर किया हूँ ना, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर एंट्रेंस एग्जाम में। ये देखिए टाइम क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और आपका हीट भी स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम याद कर लीजिए, वर्क, मास, लेंथ, ये देख लीजिए, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया। फिर उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। ये सब क्या हैं, ये सब हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप नोट कर लीजिए किसी अपने नोट्स बुक में। ऐसे सिर्फ वीडियो मत देखिए, आप जब वीडियो देखा करिए तो आपके पास एक फेयर वाली कॉपी होना चाहिए और पेन होना चाहिए, नोट डाउन करते रहिए। ये देखिए क्वांटिटी कभी कभी पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, तो केल्विन होती है, जिसको के से शो करते हैं, कैपिटल के से। ये देख लीजिए लेंथ को किससे, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर को किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। ये देखिए मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट जो होती है किलोग्राम होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और किलोग्राम को शो किससे करते हैं, इसका सिंबल होता है केजी होता है, किलोग्राम। ऐसे ही देख लीजिए वेट को किससे शो, वेट हो गया आपका, और मास हो गया, फिर वेट को न्यूटन ये इंपॉर्टेंट है, वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। इसको शो किससे करते हैं, सिंबल क्या होता है, एन से इसको दर्शाते हैं, न्यूटन को। तो ये इंपॉर्टेंट है वेट वाली। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट होती है, इसका एम क्यूब लिखते हैं। डेंसिटी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लिखते हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो पर क्यूबिक मीटर इससे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया किलोग्राम पर, ये देख लीजिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हो गया। प्रेशर देख लीजिए, प्रेशर को पास्कल से शो करते हैं, यूनिट होती है, और पास्कल को पीए से शो करते हैं। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ऐसे ही नोट कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, अगर एंट्रेंस एग्जाम आप दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। बीएससी नर्सिंग ये जो अटल बिहारी वाजपेयी कराती है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछती है यार, तो सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, दिक्कत वहीं हो जाती है। अब ये देख लीजिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। तापक्रम का क्या होता है, केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब मीटर को एम से शो करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सी डी से, स्मॉल सी स्मॉल डी, और मोल को मोल से शो करते हैं, और रेडियन को आर ए डी से शो करते हैं, और स्टेरेडियन को स्मॉल आर स्मॉल एस से शो करते हैं। ये अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी देख लीजिए। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है, मतलब एलोट्रॉप है। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप बोलते हैं कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप कौन है, तो ओजोन है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। देख लीजिए, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लगे हैं, तभी तो O3 बना है। तो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप ही होता है ओजोन। क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से देख लीजिए। ये देख लीजिए नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ये 78% होता है एयर में।
और ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन वर्ग 7th ए का होता है, 17 नंबर ग्रुप का होता है कि तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है भाई, नोबेल गैस किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कि नोबेल गैस इसमें से कौन सा नोबेल गैस है? इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस। नोबेल गैस 18 जो ग्रुप का होता है, 18 ग्रुप नोबेल गैस होती है। पीरियाडिक टेबल मैं केमिस्ट्री ये सब यार एकदम अच्छे से मैं कराया हूँ। तो केमिस्ट्री की 60 वीडियो रिवाइज करनी थी, मैंने बताया था कि 60 के 60 वीडियो आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, समय कम है। और 60 वीडियो मिलेगी कहाँ आपको? मैंने एक सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस का प्लेलिस्ट में मैं ऐड किया हूँ, उसमें सिलेबस के बारे में बताया हूँ कि बीएससी नर्सिंग में आपका सिलेबस केमिस्ट्री में क्या रहेगा। उसी वीडियो में मैं पूरा अपने चैनल पे वीडियो बताया हूँ कि 60 वीडियो है, कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा। तो ये देखिए नोबेल गैस, अगर नोबेल गैस की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन देता है, उसमें इतने में से एक ऑप्शन रहता है कि यही नोबेल गैस है। क्वेश्चन पूछा गया है, रेडान नोबेल गैस होती है, आर्गन जो होती है ये भी नोबेल गैस होती है, हीलियम देख लीजिए ऐसे इसका है क्रम थोड़ा, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, क्रिप्टान के बाद जीनान हो गया। इतना याद कर लीजिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, ये क्या होते हैं? नोबेल गैसेस होते हैं। अच्छे से देख लीजिए, ये भी इसका भी फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है। ये सब मैं वैसे तो करा चुका हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लीजिए, मैंने बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा वाटर आ जाता है, हाफ वाटर होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में। चाहे देख लीजिए CaSO4 का होल ट्वाइज, मतलब 2 CaSO4 है तो 1 वाटर है, 2 का 1 ही तो होता है आधा। जैसे यहाँ देखिए CaSO4 कितना है? 1 है, अगर कुछ आगे नहीं लगा है तो 1 ही मानते हैं। तो CaSO4 कितना है? 1 है, हाफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा पानी रहेगा, हाफ वाटर रहेगा, ये पहचानने का तरीका है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया CaSO4 हाफ वाटर, या फिर इसी को ऐसे लिखा गया है, इसी को यहाँ 2 लिखा गया था, 2 हटा दिया गया, यहाँ हाफ कर दिया गया, वही चीज़ तो है, CaSO4 हाफ वाटर है यहाँ, तो आधा पानी रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 से शो करते हैं, आपको पता भी होगा। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, ये देख लीजिए कैल्शियम सल्फेट या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जिप्सम का फार्मूला कौन सा है? 4 ऑप्शन देता है, तो CaSO4 और 2 वाटर। कितने वाटर? CaSO4 2 वाटर। ये अच्छे से देख लीजिए, जिप्सम का ये फार्मूला है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, BLUE, ब्लू BITROL। ब्लू विट्रॉल का फार्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो CaSO4.5 वाटर, .5H2O। तो ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि नीला थोथा ब्लू विट्रॉल का फार्मूला क्या होता है। अब ये देख लीजिए ब्रास, ब्रास में कौन कौन से आपके एलिमेंट आते हैं? कॉपर और जिंक। कॉपर 70% होता है और जिंक 30% मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास बनाते हैं। और ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर होता है और टिन होता है। तो ये मैं अच्छे से कराया हूँ यार, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो यार इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे अच्छे से इसको पहचान लीजिए। ये क्या है? ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एयर में जो आपका एटमॉस्फेयर, एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एयर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर में आपका नाइट्रोजन जो N2 होता है वो कितना % होता है। तो N2 आपका एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें एयर नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एयर में जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी पूछता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। यहीं पे हम लोग गलत कर जाते हैं। अगर तुक्का लगाना होता है, गेस करना होता है ना, तो ऑप्शन में देखिए अगर पूछता है एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, तो ए ऑप्शन में रखता है 78% रख देता है, और बी में रखता है 20.9 या फिर 21 रख सकता है, और सी ऑप्शन में 70 रख देगा। फिर उसके बाद डी ऑप्शन में कुछ रख देगा, 20 रख देगा। तो फिर हम लोग ज़्यादा जब ऑक्सीजन का पूछता है ना तो हम लोग 78 लगा देते हैं, लगता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा लेते हैं एयर में, तो वहीं पे गलत हो जाता है। सबसे अधिक एयर में नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 20.9% या फिर अप्रॉक्स में 21% ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये आप लगाएंगे सही एग्जैक्ट, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ सब चीज़ें लिखी गई हैं। ये भी पूछता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो ये देख लीजिए 0.03% होता है। 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है
एटमॉस्फेरिक एयर में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ऑक्सीजन 20.9%, नाइट्रोजन इतना परसेंट, अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा भी। अब ये देख लीजिए, इनर्ट गैस आपको बता ही दिए कि क्या क्या होती हैं, तो ये आप देख चुके हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी देख लीजिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिक कहते नहीं है कि अब शुगर ऐसे आना लगा, मतलब कोई भी आप जाके मेडिसिन में भी आने लगा, जैसे कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में आता है, सिरप आता है, वो शुगर फ्री होता है। तो शुगर, उसमें शुगर मिला होता है, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर होता है। चाय भी अब अच्छी अच्छी दुकानों पे मिलने लगी हैं कि शुगर फ्री चाय। तो ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें से कौन है, 4 ऑप्शन देता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर आर सिंथेटिक शुगर। ये सिंथेटिक होता है जो मैन मेड, मतलब आदमी के द्वारा बनाया जाता है। सब्सटीट्यूट बट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग हर्ब्स, पेड़ पौधे से ही बनाया जाता है और कुछ केमिकल मिला के। शुगर इटसेल्फ, ये देख लीजिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर आर आल्सो नोन एज इंटेंस स्वीटनर, मतलब इसमें मीठेपन की जो मात्रा होती है ना, नॉर्मल शुगर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा होता है कि हम सोच नहीं सकते। बिकॉज, क्योंकि दे आर मेनी टाइम स्वीटनर देन रेगुलर शुगर, जो रेगुलर शुगर होता है उससे अधिक टाइम, मतलब मोर देन 10% ज़्यादा होती है ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना, ये देखिए, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए नेचुरल, ये थोड़ा सा हम पढ़ के आपको चीज़ें बताते हैं, कंसेप्ट होगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेचुरल स्वीटनर ईजी, जैसे नेचुरल शुगर जो होते हैं वो सुक्रोज होता है, ऐड टू कैलोरी। अब नेचुरल शुगर जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, कैलोरी की मात्रा रहेगी, इनटेक। सो दैट व्हाई आर्टिफिशियल स्वीटनर आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू डायबिटिक पर्सन, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं, डायबिटीशियन पर्सन होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, शुगर पेशेंट है, तो उनको कुछ भी शुगर फ्री दिया जाता है। अगर उनको कोई सिरप भी प्रोवाइड किया जाता है, मेडिसिन, तो वो शुगर फ्री होना चाहिए। अगर उनके लिए मान लीजिए कि होली हो गया, दीपावली हो गया, वो मीठा भी खाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं। डायबिटिक पर्सन एंड पीपल हु नीड कंट्रोल इनटेक ऑफ कैलोरी, देखिए तभी तो कहते हैं डायबिटिक पर्सन को ज़्यादा कैलोरी की मात्रा नहीं चाहिए, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, उसमें कैलोरी रहती ही नहीं है। सम कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर, कुछ आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम देख लीजिए, जैसे एस्पार्टेम देख लीजिए, एस्पार्टेम आप नोट कर लीजिए, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ASPARTAME, एस्पार्टेम हो गया, साइक्रिन हो गया, फिर आपका ये देख लीजिए सुक्रोलोज हो गया, फिर आपका ये भी देख लीजिए अल्टीमेट, एलिटेम आपका हो गया, ALITAME, एलिटेम। तो ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं यार। ये साइक्रिन ऐसा है ना कि 50 लीटर पानी में सिर्फ 1 बूंद डाल दो ना तो भी वो मीठा हो जाता है, ऐसे ये सब चीज़ें हैं। तो जी ये देखिए, कुछ आप यहाँ पे एक डायरेक्ट देख सकते हैं, केमिकल्स दैट स्वीटन फूड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, दे डू नॉट एडेड कैलोरी, इसमें कैलोरी मात्रा नहीं होती है, टू आवर बॉडी, दे डोंट हार्म आवर बॉडी, ये शरीर को नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के, एस्पार्टेम हो गया, साइक्रिन हो गया, सुक्रोलोज हो गया एंड एलिटेम हो गया। ये आप 4 ऑप्शन हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आर्टिफिशियल शुगर हैं। तो आर्टिफिशियल शुगर अगर पूछता है तो ऑप्शन में ये आपको 4 में से एक ऑप्शन मिलेंगे ही, ज़रूर मिलेंगे। अब ये देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसको नहीं आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग कमेंट करेंगे, मैं उसमें एक रिप्लाई कर दूंगा कि ये कौन सा सही है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि टेबल शुगर किसको कहते हैं, व्हिच टाइप ऑफ शुगर, किस टाइप के शुगर को टेबल शुगर कहते हैं। इसमें से 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फर्स्ट में सुक्रोज दे रहा है, सेकंड में ग्लूकोज, थर्ड में फ्रक्टोज, फोर्थ में ग्लैक्टोज। इसी चारों ऑप्शन में एक को टेबल शुगर कहते हैं। अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है अब आप बताएंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप ही को बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी को बताना है, जो जितने लोग वीडियो देखें सभी बताएं, ऐसा नहीं कि बस देख ले रहे हैं सिर्फ। दिस इज नॉट ए डाइसैकराइड। अब ये देखिए क्वेश्चन, आप बताइए
दिस इज नॉट ए डाइसेक्राइड, कौन सा इसमें है जो डाइसेक्राइड नहीं है। मोनोसेक्राइड कुछ होते हैं, कुछ डाइसेक्राइड होते हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो इसमें मैंने बताया था, ये सब क्वेश्चन मैं इतनी बार करा दिया हूँ, आप केमिस्ट्री की सभी वीडियो रिवाइज करें। मैंने ट्रिक बताया था, MALS माल्स जो होता है ये डाइसेक्राइड होती है। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये क्या है, डाइसेक्राइड है। लेकिन आपका एक ग्लैक्टोज दे रहा है जो कि दिस इज नॉट ए डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दी जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला पूछ लेता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला पूछता है तो आप CX लगाएंगे और वाटर H2OY। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, जनरल फार्मूला आपका ये हो जाएगा। और मैंने कार्बो वो जब पढ़ाया था ना, कार्बो वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाया था तो उसमें सब चीज़ें बताया था। तो एल्केन का CnH2n+2 वो देख लेना, वो पूछा ही जाएगा। एल्कीन और एल्काइन का, एल्कीन का ये सब चीज़ें, एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो वो सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये देखिए ये आ गया स्वीट शुगर, दी स्वीटेस्ट शुगर, मतलब सबसे अधिक इसमें स्वीटेस्ट वाला शुगर कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा शुगर है, मतलब उसमें मीठापन है। सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है। ये क्वेश्चन चलिए आप लोग मत बताइए, मैं ही बता देता हूँ। इसमें चारों में से सबसे अधिक स्वीटेस्ट शुगर जो है, सबसे मीठा शुगर है, वो फ्रक्टोज है। सुक्रोज दिया गया है, फ्रक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज, इसमें सबसे स्वीटेस्ट शुगर है कौन सा है, फ्रक्टोज है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट ये देखिए, ये भी यहाँ से क्वेश्चन ये आप सॉल्व करिए और बताइए। इसमें कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग, इसमें से व्हिच इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग है। तो सुक्रोज है क्या, लैक्टोज है क्या, नहीं सुक्रालोज है। तो ऑप्शन नंबर C आप सुक्रालोज सही लगाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें एक ही ऑप्शन आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग दिया रहेगा। तो नेक्स्ट ये देखिए, कुछ हम लोग एटम मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट कुछ देख लेते हैं कि कुछ आपका एलिमेंट इधर दिया गया है, इधर एटॉमिक मास दिया गया है। एक एटॉमिक नंबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास की बात कर रहा है, और इधर एटॉमिक नंबर मैं अभी बता दे रहा हूँ कितना किसका एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास इधर लिखा गया है। ज़्यादातर एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास होता है, कुछ केस में चेंज होता है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे, एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 1 होता है, और एटॉमिक मास भी 1 होता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है, तो वो हाइड्रोजन होता है, EH होता है। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इसका एटॉमिक मास का अगर बात करेंगे तो 12 होगा। ये देखिए, अब जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास उसका डबल कर दीजिए, 7 दूना 14 कर दीजिए, एटॉमिक मास हो जाएगा आपका। अभी कुछ जगह बैरी हो जाएगा तो वहीं पे आप गलत कर जाते हैं क्वेश्चन, वहीं पे गलत एग्जामिनर कराता भी है क्वेश्चन, इसीलिए सेट करता है। अभी हम बताएंगे कहाँ पे गलत होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका डबल कर देंगे तो एटॉमिक वेट आपका 16 निकल जाएगा। ये देखिए यहीं पे गलती हो जाती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसका जब डबल करेंगे तो 22 होगा, लेकिन 22 भी ऑप्शन में आपका पक्का, अगर सोडियम से क्वेश्चन पूछ ले कि सोडियम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 22 ऑप्शन में ज़रूर रहता है। अगर 11 जिसको पता रहता है कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है तो तुरंत वो डबल कर देता है 22, तो गलत हो जाता है। सोडियम का 11 दूना 22 नहीं होता है, 23 होता है एटॉमिक वेट। ये अच्छे से देख लीजिएगा, 23 होता है, एक आपको उसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 दूना 24 इसका एटॉमिक वेट हो जाता है। सल्फर का कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका डबल 32 हो जाता है, एटॉमिक वेट हो जाता है। उसी प्रकार क्लोरीन का 17 होता है, और 17 दूनी 34 होना चाहिए, लेकिन 35.5 मतलब 35.5 हो जाता है। और कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका डबल 40 हो जाता है एटॉमिक वेट। ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ हम लोग इसमें देखिए, ये जो चार्ट दिया गया है, कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं जो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे देखिए
ये देखिए कंपाउंड दिया गया है और कंबाइनिंग एलिमेंट, कंबाइन करके एलिमेंट और उसका रेशियो। जैसे देखिए वाटर, वाटर जो एक कंपाउंड है, वाटर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि वाटर में दो एलिमेंट मिले हैं ना, H2O, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है, तभी तो वाटर बनेगा। अब वाटर में देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है, अब इसको अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ। वाटर पहले लिख लीजिए। अब हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। और अब इसको कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का 2 है तो 2 लिख लीजिए, एटॉमिक वेट इसका 1 ही होता है तो 2 लिखेंगे, रेशियो इसका यहाँ पे निकाला गया। और ऑक्सीजन 8 होता है तो इसका एटॉमिक वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट इसका 16 होगा। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 1 के 1, 2 8 16, तो ये देख लीजिए रेशियो लिखा गया है 1:8 के रेशियो में ये मिला होता है, तब जाके वाटर मिलता है। उसी प्रकार के आप अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। कितना नाइट्रोजन है? 1 है, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 हो जाएगा। और NH3 कितना हाइड्रोजन है? 3 है, तो ये देख लीजिए 14:3 के रेशियो में मिला है। 14 आपका नाइट्रोजन और 3 किसका? हाइड्रोजन। उसी प्रकार आप देख लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि रेशियो आपको बताइए। जैसे दे देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO3 होता है क्या? नहीं भाई, CO2 होता है। तो कार्बन कितना होता है? कार्बन 12 होता है। और यहाँ पे आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब 32 को आप डिवाइड कर लीजिए, 4 आप कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से कर लीजिए, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32 हो जाएगा। तो 3:8 के रेशियो में ये मिला है, 3 कार्बन और 8 ऑक्सीजन। ऐसे आप निकाल लेंगे रेशियो। नेक्स्ट में ये देखिए सम कॉमन कुछ सिंपल एंड पॉली एटॉमिक आयंस दिए गए हैं, ये भी आप देख लीजिए। जैसे सोडियम Na पॉजिटिव हो गया, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव और कॉपर Cu पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg। ये इसमें जैसे इसमें क्या चीज़ दिया गया है? सिंबल दिया गया है, कितने पॉजिटिव होते हैं, तो इसमें आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें आपका इधर नॉन मेटल दिए गए हैं और इधर आपके मेटल दिए गए हैं और इधर आपके पॉली एटॉमिक आयंस दिए गए हैं। तो इस रेशियो में आपके सब चीज़ें दी गई हैं। और इसमें आपकी बैलेंसी ये बैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है ना, क्योंकि हर चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ता है केमिस्ट्री में। ये देखिए जैसे यहाँ पे बैलेंसी दिया गया है, इतना सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसका बैलेंसी 1 होता है। और इसका मैग्नीशियम, जिंक और आयरन कॉपर पे +2 रहेगा, क्योंकि इसका बैलेंसी 2 होता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम देख लीजिए, उसी प्रकार से ये सब दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट कुछ आपको देखो, केमिस्ट्री जब वो 60 वीडियो रिवाइज करेंगे ना, तो उसमें नॉन मेटल भी मिल जाएंगे। मैंने कुछ नॉन मेटल भी बता दिए हैं, मेटल भी बता दिए हैं, कुछ मेटलॉइड भी बताए हैं। तो सब चीज़ें उसमें बताई है केमिस्ट्री की, वो ज़रूर वीडियो 60 की वीडियो देख के जाइएगा, नहीं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर बाद में ये मत कहिएगा कि आप केमिस्ट्री नहीं कराए थे, ये क्वेश्चन आ गया। तो प्लीज़ 60 के 60 वीडियो आप रिवाइज करके तभी जाएं। देख लीजिए नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं, आर्गन हो गया, हीलियम, ये सब गैस हैं। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब नॉन मेटल होते हैं। मेटल कौन होते हैं? सोडियम हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मेटल हैं। तो ये सब अच्छे से आप देख के ज़रूर जाइएगा। अब इसमें आप देख लीजिएगा कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उसके सिंबल दिया गया है, कुछ एलिमेंट इधर, कुछ सिंबल इधर, कुछ एलिमेंट इधर, कुछ सिंबल इधर दिए गए हैं। तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। एल्युमिनियम, आर्गन ज़्यादातर मैं तो बता ही दिया था पीछे, अभी ऊपर ही बता दिया हूँ, तो आप हो जाएगा आपका। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और एक बार आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन का F हो गया, गोल्ड का AU मैंने बताया था, आयोडीन का ये देख लीजिए, आयोडीन नहीं बताया था, आयोडीन को I से शो करते हैं। आयरन को बताया था, लेड हो गया, मैग्नीशियम, नियान, जिंक को ये देख लीजिए, यूरेनियम को U से, ये भी हो गया। सिल्वर को बताया था Ag। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बृहस्पतिवार को, मतलब बृहस्पतिवार को लाइव आएंगे, उसमें लगभग 50 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के मैं सेलेक्ट करके करा दूंगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लाइव वीडियो करके 3 बजे से लाइव रखूंगा या 3 साढ़े 3 बजे से, आप समय आप डिसाइड करके बताइएगा कि लाइव आके कितने क्वेश्चन कराया जाए नर्सिंग एप्टीट्यूड के एक सिंगल वीडियो में, और आप लोग भी तैयार रहिएगा उसका आंसर देने के लिए। तो बृहस्पतिवार को मैं सोच रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो
करा देंगे एक दिन। और जीके तो करा ही दूंगा, जीके और नर्सिंग एप्टीट्यूड इतने वीडियो में करा दूंगा कि एक क्वेश्चन भी बाहर से आना नहीं चाहिए। एक दो क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप वीडियो से कर ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और अच्छे नंबर आप करेंगे। और सभी एक टारगेट बना लीजिए कि 160 के ऊपर ही मुझे सही करने हैं 200 में से। ये नहीं कि 200 में से 120 सोच रहे हैं, 110 सोच रहे हैं, तो 160 प्लस ही आप टारगेट मान के चलेंगे सभी लोग, जितने लोग आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तभी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एकदम फिनिश कर दिया हूँ। 12th का भी 11th का भी इम्पॉर्टेंट मैं उस वीडियो में बताया हूँ, जिसमें सिलेबस वाली बनी है ना, उसमें आप देखिए वो वीडियो। उसमें मैं सब चीज़ें बताया हूँ कि 11th का पोर्शन कितना पढ़ना है और 12th का पोर्शन कितना पढ़ना है, और उतना मैं कवर किया हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिनिश किया हूँ, एकदम कंप्लीट है। कहीं इधर उधर मत भटकिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग इधर उधर पता नहीं कहाँ, मतलब आप लोग एक चैनल पकड़ लीजिए, कोई भी चैनल जहाँ से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो कि मतलब मेरा सिलेक्शन इस चैनल से हो जाएगा और मैं जो पढ़ा रहे हैं मेरे समझ में आ रहा है, तो आप उसी चैनल पे फॉलो करें। आप कभी मेरे चैनल पे कभी किसी और के चैनल पे कुछ नहीं होगा। आप देखिए, आप मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा कुछ, क्योंकि मैं इतना वीडियो करा दिया हूँ। पहले वो तो रिवाइज कर लो, वही अगर रिवाइज कर ले गए जितना मैं करा दिया हूँ ना, तो आप कहीं जहाँ दूसरी जगह आप पढ़ने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन वही तो कराएंगे जो मैं करा दिया हूँ। यार मैं इतना क्वेश्चन कवर किया हूँ कि और कोई कुछ दूसरा करा ही नहीं सकता कोई क्वेश्चन, क्योंकि सब क्वेश्चन कवर किया हूँ ना, प्रीवियस क्वेश्चन जितने नीट में हैं, जितने नर्सिंग में पूछे गए हैं। तो फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप वो सब वीडियो पहले चैनल की रिवाइज कर लीजिए, तब आप कहीं भटकिए, कहीं भटकेंगे नहीं। तो ये करिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो किसी भी चैनल से, तो वहीं का वीडियो फॉलो करिए। या फिर अगर मेरे चैनल से वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप कहीं जाइएगा नहीं, समय मत बर्बाद करिए अपना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो करवाएंगे आपके लिए।